बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, जैसे कि 5.2 के बाद अब 5.3 का नंबर है और 5.3 में एक नई सीरीज़ सिलसिला इंट्रोड्यूस आपके सामने होगा और इसमें भी फाइंड द सम आपको मालूम करना है। लेकिन सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस में तब्दीली है उस तब्दीली को नोट करें। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इससे पहले जो बुक थी और वहाँ पे इस तरह का कोई भी टॉपिक नहीं था जो इससे लास्ट टाइम ये बुक पढ़ाई जा रही थी, और उससे भी जो पहली बुक थी उसमें इस टाइप के यकीनन क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाली टाइप बिल्कुल नहीं थी। तो एक नई टाइप के साथ सर शाहिद आपके सामने हाजिर है और क्वेश्चन में हमें सम फाइंड करना है। तब्दीली नोट करते हैं कि इसके अंदर क्या तब्दीली है। तब्दीली नोट करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसमें इस टाइप में क्या ऐसी तब्दीली आई है कि इसको किस तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें 3 के बाद 6, फिर 12, फिर 21, फिर 33 आ रहा है। तो बेसिकली इससे पहले हमने जितनी भी दोनों एक्सरसाइज है 5.1 और 2 की, तो इस तरह का सीन बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे ना तो डिफरेंस सेम है, ना इसका रेशो सेम है, और ना ही इससे पहले वाली एक्सरसाइज वाली कोई बात इसमें नज़र आती है। तो एक नई टाइप आपके सामने आई है और इसमें सिंपल एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर यकीनी तौर पे ये क्वेश्चन आपको इससे पहले दोनों एक्सरसाइज से ज़्यादा आसान नज़र आएगी। वो बात ये है कि सबसे पहले तो हम इसे लेट कर लेंगे एस एन के इक्वल। एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म, और जैसे दिया है वैसे ही हम लिखते हुए इसे लेट कर लेंगे। और लेट करने के बाद इस क्वेश्चन की ट्रिक, जिसके अंदर 3 के बाद 6 आ रहा है यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस है, फिर उससे डबल हो रहा है, और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा डबल हो रहा है, अलबत्ता पहले की निस्बत हर टर्म में जो डिफरेंस है वो तब्दील हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका का ये है कि आप इसी एस एन को जो कि आपको दिया हुआ है एक टर्म आपने आगे करके पहले वाले सीक्वेंस के अंदर आपने ऐड करना है। फिर इसके अंदर ऐसी ट्रिक आएगी कि जिसमें ये बासानी सॉल्व हो जाएगा। तो लिहाजा मासी के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और वो कामयाबी के बाद हमारे सामने वो मेथड बन गए और हमें उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे एस एन और एस एन में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 सेम टू सेम उतर आएगा। और हर आगे वाली टर्म, जैसे कि हमने इसको आगे लिख दिया हुआ है, और 6 में से 3 को लेस करना है, 3 आएगा। 12 में से 6 लेस करेंगे, 6 आएगा। इसी तरह 21 में से 12 लेस किया तो आपके पास 9 और आगे आपके पास 12 आया। और लास्ट में याद रहे कि इस सीक्वेंस को हमने ए एन यानी कि एन टर्म आपने मेंशन करना है। इसकी भी साइन चेंज होगी जो कि नीचे लिख दी जाएगी। और चूंकि एस एन पहले ख़त्म नहीं होता था, अब 0 हो जाता है और यही माइनस ए एन इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। और याद रहे कि आपको ऐसे क्वेश्चन में तकरीबन कंफर्म यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 आपको मिल रहा होगा, लेकिन याद रखें कि पहले 3 को आपने छोड़ देना है और यहाँ से 3 जो आ रहा है इसमें आपका सेम डिफरेंस आते हुए ये आपके पास AP बन चुका है। और पहली टर्म को, जैसे कि 5.2 के अंदर भी हमने किया कि पहली टर्म को हमें छोड़ देना है और प्लस के बाद अगली टर्म के अंदर एक टर्म की कमी आ जाएगी जो कि हमने ये टर्म छोड़ी है। इसी वजह से जैसे कि ऊपर सम ऑफ एन टर्म बोला गया है, यहाँ पे n-1 की बुनियादी वजह यही होती है कि हम एक टर्म को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बैलेंस करने के लिए यहाँ n के बजाय n-1 लेना होता है। और ये मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे an लिख दिया है, चूँकि यहाँ से वो इधर शिफ्ट हो चुका है। अब आपने इधर AP के फार्मूले के लिहाज से आपने फार्मूला यूज़ करना है, चाहे तो बाय यूजिंग द फार्मूला यानी कि TSN का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन ये सीक्वेंस आपका AP है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और SN का फार्मूला लगाते हुए जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 से है, A आपका फर्स्ट टर्म होता है जो कि 3 है, D आपके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो जो आएगा वो डिफरेंस कहलाएगा, और n जो है n-1 लेना है, जैसे कि यहाँ जो लिखी हुई है। यही फार्मूला ऑपरेट करते हुए 3 तो सेम उतर आएगा, बाकी यहाँ पे आपका n की जगह n-1/2 करके फार्मूले के मुताबिक A D की वैल्यू रखते हुए n-1 रखते हुए, और जैसे ही हम इस प्रोसेस को आगे मूव करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और
प्लस का 3n आने के बाद जैसे कि इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मज़ीद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में n आ रहा है, लेकिन हमें 2 को 1/2 करके सेपरेट कर दिया। अब इस क्वेश्चन की जो आगे की ट्रिक है वो बिल्कुल वैसे ही है जो इससे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और आगे लेके चलते हैं आपको। और नेक्स्ट पेज पे यही वैल्यू को एक दफ़ा हम दोबारा कॉपी करेंगे। तो जैसे कि हमने इसको दोबारा कॉपी कर लिया है, और इसलिए किया है ताकि इस पेज पे आपको ये नज़र आता रहे। अब आपने लिखना है फॉर सम ऑफ द सीरीज, और Sn दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, और 1/2 जैसे कि कॉमन है, और इसके बाद आपका सिग्मा n, यानी कि यहाँ पे n टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपका जो है वो 1 नंबर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 3 साइड पे आ गया, n² आ गया, और इसी तरह -3 सिग्मा n प्लस सिग्मा n के बाद 6 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि सिग्मा n² का जो फॉर्मूला हमने याद किया, ये तो 3 यहाँ से रिपीट हुआ है। फॉर्मूला था वो n+1 2n+1/6, और 3 वैसे ही आया। इसी तरह सिग्मा n का भी फॉर्मूला था जो कि n ब्रैकेट में n+1/2। और ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होती है इसके साथ हम n हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा, नो टेंशन, मेथड है, मेथड को याद रखना पड़ता है। यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर करना क्या है कि तमाम टर्म के अंदर n मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया। 2 तो ऑलरेडी पहले से मौजूद था, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो छोटा करने के लिए डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है। एलसीएम लेने के बाद देख सकते हैं 6 2 12 हो गया। बाकी दोनों 2 होने की वजह से ये दोनों सेम टू सेम आ गए। अब चाहते तो हम इन दोनों में से n+1 कॉमन ले सकते थे, लेकिन फ़ायदा कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया। देख सकते हैं, स्टिल कर लें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन देख रहे होंगे 2 4 कैसे हुआ भाई, ये 2 यहाँ से यहाँ आके मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। और फिर इसके बाद हमने इसको भी ब्रैकेट के अंदर जाने को कहा, और जाने के बाद इसने साइन भी बदल डाली, और उसके बाद 2n² अकेला है, यानी कि और कहीं नहीं है, और 2n 1n, और जैसे कि आगे भी आपको n की टर्म्स दी हैं, उसको ऐड करने के बाद ये प्लस का 3n माइनस का 3n कैंसिल हो गया, और 13 में से 3 लेस होने के बाद +10 और 2n² है। अब 2 हमने मज़ीद कॉमन ले लिया ताकि ये 4 थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का मजीद है जो कि लास्ट है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। आपने खुद करना है और कमेंट के अंदर बताना है कि आपका जवाब आया कि नहीं आया। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे है, तेज़ो तेज़ स्पीड से चलते हैं। अब लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। इधर भी आप देख सकते हैं कि 5 के बाद 10, फिर 17, फिर 26, फिर 37। तो वही तरीकाकार लेट करेंगे। लेट करने के बाद एक टर्म आगे मूव करते हुए आप इसमें से, यानी कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 जैसे कि मैंने कहा, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए। तो आगे आपका जो 5 7 9 11 इसमें 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, और लास्ट में ये ना भूलिएगा -an आ जाएगी जो कि लास्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है। इसको इधर ले आएंगे, और पहली टर्म को अलग रखते हुए आगे वाले सीक्वेंस को ब्रैकेट में बंद करते हुए n-1 क्यों लिखा समझ चुके होंगे। इस टर्म को हमने चुके अपने सीक्वेंस से, सीरीज से हटा दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमने एक टर्म, अगर फर्स्ट करें n10 टर्म है तो एक टर्म ये कम हो गई, तो 10 में से 1 लेस करेंगे तो क्या होगा 9। यकीनी तौर पे मुमकिन है इस लम्हे आपको मुकम्मल n-1 समझ में आ चुका हो। तो अब आगे आपने फार्मूला AP का लगाया, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि AP का ये सम का फार्मूला है, बिल्कुल उसी तरह 5 को अकेला छोड़ दिया, इसकी किस्मत में ही अकेला रहना है। और आगे हमने जो फार्मूला अप्लाई किया, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में था, आप देख सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। वीडियो को स्टिल करें, स्क्रीनशॉट लें, ताकि आप अपने हिसाब से देख सकें कि किस तरह से वैल्यू रखी गई है। और रखते रखते पहली टर्म को अलग रखते हुए इन दोनों ब्रैकेट्स को, जैसे हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हमने फिर एलसीएम लेने के बाद सारा कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, और करने के बाद हमारे पास इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा था, नीचे का 2 का हमने सफाया कर दिया और अपॉन में 1 आ गया। अब यही वो ही सिचुएशन है कि हम यहाँ सिग्मा n को मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ। तो इसको नेक्स्ट पेज पे
उतारते हुए आगे चलते हैं। आगे हम आ चुके हैं और ये टर्म हमने दोबारा कॉपी कर ली है और 5.3 को आगे बढ़ाते हैं और फॉर सम ऑफ द सीरीज। तो अब सिग्मा एन स्क्वायर, फिर सिग्मा एन, फिर कांस्टेंट 2 और फिर फॉर्मूले अप्लाई करते हुए सारे फॉर्मूले लिख डाले और यहाँ पे एन को लिखना 2 के साथ बिल्कुल नहीं भूलना आपने। और फिर हमने यहाँ से एन कॉमन ले लिया, अंदर एलसीएम आ रहा है। एलसीएम के बाद इस 6 को n के नीचे ले गए और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 अंदर चले गया, फिर 2n स्क्वायर पहले की तरह और n को तमाम को जैसे ऐड करेंगे तो 9n आ जाएगा। और याद रहे कि इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया, 3 बार किया फिर जाके इसका आंसर आया। और यकीनी तौर पे जब हमारे सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं तो हमारी कई गलतियाँ पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद हम गलती से बच जाते हैं। लेकिन जब हम बगैर स्टूडेंट के ये वीडियोस को के लिए क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। और इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड किया तो एक प्यारा सा एक और आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो होमवर्क है आपकी खिदमत में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया और ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जो कि आपका होगा होमवर्क। और याद रखिएगा मेरी सिर्फ फीस ये है कि जब आप ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लें तो मुझे आप मैसेज करके कमेंट करके बता दें कि ये हो गया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।